Okay, let us continue factorization. फैक्टराइजेशन में अभी हाउ टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल्स उसके हम केसेस डिस्कस कर रहे थे। तो टोटल हमारे वर्कशीट में 4 केसेस दिए हुए हैं। उसमें से हमने लास्ट वन फोर्थ केस जो है ये वाला देखा, केस नंबर 4। when the given expression is of this format a square minus b square, so we get the answer as a plus b multiplied by a minus b। तो इसका हमने डिस्कशन ऑलरेडी लिया था। अभी पहले 3 केसेस ले लेते हैं। फर्स्ट केस नंबर 1, when a monomial is the common factor of all the terms, a particular monomial is a common factor of all the terms। तो इस केस में हम क्या करते हैं, देखो वी कैन सी द क्वेश्चन डायरेक्टली। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि इसको फैक्टराइज करो। तो आपको क्या देखना है यहाँ पे कि टोटल कितने टर्म्स है। यहाँ पे है टोटल 3 टर्म्स। अभी तीनों टर्म्स में कोई कॉमन फैक्टर है क्या? कॉमन फैक्टर चाहे वो नंबर रह सकता है, तो नंबर का जो कोएफिशिएंट्स है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स, उनका एचसीएफ हमें लेके देखना पड़ेगा कि वो कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं क्या। और जब वेरिएबल में कॉमन फैक्टर देखते हैं तो वो वेरिएबल पहले तीनों टर्म में है क्या वो चेक करना जरूरी है। ओके, we will have to check whether the variable is in all 3 terms। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x x x तीनों टर्म्स में है। अभी पहले टर्म में x का पावर 2 है, दूसरे में x का पावर 1 है, तीसरे में x का पावर 1 है। y हालांकि केवल 2 ही टर्म में है, सेकंड एंड थर्ड, सो y कैनॉट बी कंसिडर्ड एज कॉमन फैक्टर, x कैन बी कंसिडर्ड एज कॉमन फैक्टर। और यहाँ पे 2 4 6 है नंबर्स, तो 2 4 को आप लिख सकते हैं 2 into 2, 6 को आप लिख सकते हैं 2 into 3। So that means 2 is present in all 3 factors। So therefore देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन तीनों मोनोमियल्स का HCF निकाला। HCF निकालते वक्त हम नंबर्स का HCF निकालते हैं मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल्स का HCF। तो नंबर्स का HCF 2 आएगा 2 4 6 का, और वेरिएबल्स में तीनों में कॉमन x ही है, और x का जो लोएस्ट पावर रहता है वही वेरिएबल का HCF रहता है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। HCF निकालते वक्त जो लोएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल रहता है दैट इज द HCF, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो 2x हमें कॉमन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से 2x कॉमन निकाला, यहाँ से 2x, यहाँ से 2x, तो यहाँ से 2x कॉमन निकाला तो यहाँ एक x बचेगा, उसको ब्रैकेट में लिख लिया, बीच में प्लस साइन। यहाँ 2x कॉमन निकाला तो एक 2 बचेगा, एक y, सो 2y, मिडल में माइनस साइन फिर से। यहाँ 2x कॉमन निकाला तो यहाँ 3 विल रिमेन y स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दिस हैज बिकम अ प्रोडक्ट ऑफ 2x एंड दिस ब्रैकेट, सो देयरफॉर दिस हैज फैक्टराइज्ड नाउ। ये फैक्टराइज हो गया। फैक्टराइजेशन का मतलब ही ये है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करो। सो इन शॉर्ट ये जो केस 1 है इसमें हम क्या करते हैं कि सारे जो तीनों टर्म्स रहते हैं, 3 या 3 से ज्यादा जो भी जितने भी टर्म्स रहेंगे, उसमें जो कॉमन फैक्टर रहता है उसको हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं एंड देन वी एक्सप्रेस इट एज प्रोडक्ट। उसके लिए स्टेप 1 क्या बोला हमने कि पहले HCF निकालो सारे टर्म्स का, सारे मोनोमियल्स का HCF निकालो, एंड देन HCF हमें कॉमन निकालना है बाहर। ऑफ कोर्स स्टेप 2 यहाँ पे इन्होंने बताया कि डिवाइड ईच टर्म बाय द HCF, तो वो डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, आपको कॉमन निकालने का टेक्निक पता होना चाहिए। whenever we take common, what we do is we can write like this also in case if you face difficulty, 2 into x plus 2 into x into y minus 2 into 3 into x into y। इसमें से हमें 2 जो अंडरलाइन किया हुआ है और एक x, तीनों टर्म में से तीनों टर्म में से एक x कॉमन निकालना है और 2 कॉमन निकालना है। सो अगर हमने 2x कॉमन निकाला तो यहाँ इस टर्म में बचेगा x, यहाँ प्लस 2y रहेगा, यहाँ -3 into y स्क्वायर बचेगा। ऐसे यू कैन एक्सप्रेस इट लाइक प्राइम फैक्टराइजेशन एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ ऑल द वेरिएबल्स। ऐसे भी आप कॉमन निकाल सकते हैं। वो ओरली आना चाहिए आपको कॉमन निकालना।
That was case 1. Case number 2, sometimes what happens is there is a particular binomial or sometimes even trinomial which is a common factor which can be taken as common. जैसे यहाँ पे 9x plus 5y है, 9x plus 5y है, this can be taken out as common outside. तो यहाँ पे पिछले केस 1 में मोनोमियल में ही हमें एक कॉमन फैक्टर मिला था, मोनोमियल एज अ कॉमन फैक्टर. यहाँ पे बाइनोमियल एज अ कॉमन फैक्टर मिल रहा है. ठीक है, दैट कैन बी टेकन एज कॉमन. सो यहाँ पे जैसे 9x plus 5y है, 9x plus 5y है, उसको कॉमन निकालना मतलब क्या है, एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का रिवर्स प्रोसीजर रहता है वो. यू नो, इन द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ इसको a को b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और c के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं. वी डिस्ट्रीब्यूट a विद b एंड c. और इसका उल्टा प्रोसीजर करता है, मतलब क्या करना है, इस a को हम बाहर कॉमन निकालते हैं, मल्टीप्लाइड बाय इन ब्रैकेट व्हाट रिमेन्स इज b प्लस c. ओके, तो यहाँ पे भी 9x plus 5y, 9x plus 5y वो अगर हमने कॉमन निकाला, ऑफ कोर्स हियर वी कैन आल्सो सी इन द नंबर देयर इज 8 एंड -12. तो 8 और 12 का HCF 4 आता है, तो हम 4 भी कॉमन निकाल सकते हैं दोनों टर्म में से. यहाँ टोटल 2 टर्म्स है, ए वाला और ए वाला. तो दोनों टर्म में हमने नंबर का HCF निकाल सकते हैं 4 कॉमन बाहर, और एक 9x plus 5y बाहर निकाले. तो यहाँ क्या बचेगा, 8 में से हमने 4 कॉमन निकाला तो यहाँ 2 रहेगा, और 9x plus 5y स्क्वायर है, एक ब्रैकेट बाहर निकाला तो एक ब्रैकेट यहाँ रहेगा. बीच में माइनस साइन लिख लिया ए वाला, और यहाँ 12 में से 4 बाहर निकाले तो यहाँ 3 रहेंगे, और 9x plus 5y ऑलरेडी बाहर कॉमन निकाला हुआ है, so only -3 will remain. Now this has become product of polynomials, so factorization is done. Okay, so this comes with your observation. More you observe, more you can solve many questions. यहाँ पे binomial was a common factor. केस नंबर 3 जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ये बहुत ही मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है. जितना इसका प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये अच्छे से आएगा. हमें क्या करना रहता है कि वी हैव टू ग्रुप 2 टर्म्स और समटाइम 3 टर्म्स आल्सो टुगेदर, एंड आफ्टर ग्रुपिंग वी गेट द कॉमन फैक्टर्स. ओके, वी मे नॉट गेट exactly directly the common factors just like case 1 and case 2. केस 1 और केस 2 में डायरेक्टली मोनोमियल या बाइनोमियल कॉमन फैक्टर दिख ही रहा था हमें, बट केस 3 में हमें पहले 2 टर्म्स को ग्रुप करना पड़ेगा, या 2 से ज्यादा भी टर्म्स आप ग्रुप कर सकते हैं, एंड देन वी गेट द कॉमन फैक्टर आफ्टर ग्रुपिंग. तो यहाँ पे स्टेप 1 देखो क्या दिया हुआ है, अरेंज द टर्म्स ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इन ग्रुप्स इन सच ए वे दैट ईच ग्रुप हैज अ कॉमन फैक्टर. दोनों ग्रुप का ग्रुपिंग करते वक्त ऐसे 2 टर्म्स ग्रुप करो, या 2 से ज्यादा भी टर्म्स ले सकते हैं. फिलहाल सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए 2 टर्म को ही हमें ग्रुप करना है, सच वे दैट द ग्रुपिंग विल अराइज और ग्रुपिंग विल गिव अस द कॉमन फैक्टर. ओके, तो देखो यहाँ पे टोटल 4 टर्म्स है, a क्यूब प्लस a माइनस 3a² माइनस 3. उन्होंने ग्रुपिंग करते वक्त ये पहले 2 टर्म्स को ग्रुप किया, उसको एक ब्रैकेट में लिख लिया, बस खाली ब्रैकेट लिखा है, बाकी कुछ चेंज नहीं किया. और -3a² यहाँ पे माइनस साइन उन्होंने कॉमन निकाला ब्रैकेट के बाहर, और यहाँ 3a² प्लस 3, इन 2 टर्म्स को ग्रुप किया. ठीक है, ये पहले 2 टर्म को ग्रुप किया, उसके बाद आखिरी के 2 टर्म को ग्रुप किया. इसका फायदा क्या हुआ, अभी इन दोनों टर्म में से अगर मैंने a कॉमन निकाला तो यहाँ ब्रैकेट में a² प्लस 1 रहेगा. दोनों टर्म में इन 2 टर्म में से 3 कॉमन निकाला तो यहाँ a² प्लस 1 आए, तो a² प्लस 1 एक कॉमन फैक्टर राइज हो गया. सो ग्रुपिंग गिव्स राइज टू कॉमन फैक्टर. तो यहाँ पे a² प्लस 1 एक कॉमन फैक्टर आ गया. तो आप अभी a² प्लस 1 कॉमन निकालो बाहर, तो यहाँ बचेगा a -3, इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लो. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी राइट द फैक्टराइजेशन. यहाँ मल्टीप्लिकेशन में वो कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन. सो दीज आर द 3 केसेस विच आर एक्सप्लेन्ड इन अवर वर्कशीट. और अभी हम इसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो ये देख सकते हैं आप, वर्कशीट जो है ओनली 1 वर्कशीट
and it has total 45 questions. ठीक है, even the solutions are also given for your understanding. And now my request to all of you is I will also solve some questions today for practicing. You all need to solve, you give me date when you will be able to solve all 45 questions. Tomorrow, by day after tomorrow. Yes, bolo. Let us continue solving some questions. देखो अभी ये एडिशन है, a square plus 2ab square plus b raised to 4. Okay, before I proceed, I had promised all of you that not only this worksheet level questions, I want to teach all of you all different types of factorization. तो उसके लिए मुझे पहले तो आइडेंटिटीज बताने होंगे. डू यू remember that we had did we discuss all these identities like this? A plus b bracket square का formula, a minus b bracket square का formula, did we discuss this? No, sir. No? Okay, so then I want to discuss the identities, because using identities we can do factorization of the polynomials very easily. So प्लीज पे फुल एंड प्रॉपर अटेंशन. वर्कशीट के क्वेश्चंस आप ट्राई करो, सॉल्व करो, डाउट है तो हम डिस्कस करेंगे ही क्लास में. बट नाउ वी विल डिस्कस some more types of factorization, or we can give this heading factorization using identities. Factorization using identities. तो यहाँ पे मैं अराउंड 10 आइडेंटिटीज डिस्कस करूंगा. प्लीज पे प्रॉपर अटेंशन एंड मेक गुड नोट्स ऑफ दिस लेक्चर. इसके अच्छे से नोट्स बनाओ. ओके, व्हाट डू यू. ओके, फैक्टराइजेशन यूजिंग द आइडेंटिटीज. पहले तो हमें आइडेंटिटीज डिस्कस करने हैं. आवर फर्स्ट आइडेंटिटी इज a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. देखो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर. ब्रैकेट स्क्वायर मतलब सेम ब्रैकेट को दो बार मल्टीप्लाई करो. when we multiply two brackets, two polynomials, we multiply each and every term with the second bracket. So a into a plus b into a plus b. a से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a into a स्क्वायर प्लस a into b ab प्लस b into a प्लस b into b b स्क्वायर. तो a स्क्वायर ab प्लस b है, दैट इज 2ab, क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स है. तो ये आंसर हमें मिलता है. और लिखते वक्त चाहे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाद में प्लस 2ab, विच इज नथिंग बट RHS. ओके, अभी यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको ऐसे याद रखना है. इस फॉर्मूले का और एक दूसरा वर्जन ऐसा है कि आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ए जो a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर है ना, इसका आंसर हमें ये मिला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. मैं क्या कर रहा हूँ, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये इसका सेकंड वर्जन है तो इसलिए मैं इसको a बोलता हूँ, कैपिटल A. इसको हम कैसे देख सकते हैं, अगर मुझे दो नंबर के स्क्वायर का एडिशन पूछा गया और मुझे उन दो नंबर का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो मैं इस फॉर्मूला से इजीली सॉल्व कर सकता हूँ. ऐसे उसको देखना है. If I want to calculate the sum of the squares of two numbers and I am given the sum of those two numbers and the product of those two numbers, then I can easily find out using this particular formula. ठीक है, तो इसका ये वर्जन भी सेकंड वर्जन याद रखना और ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं. नेक्स्ट, सिमिलरली we can see a minus b bracket square is equal to, we get the answer as a square minus 2ab plus b square, or we can also write it as a square plus b square minus 2ab. a minus b bracket square का ये फॉर्मूला.
इसको भी हम सॉल्व करके देख सकते हैं a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, प्रोडक्ट ले लिया तो a इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी माइनस ए बी, बी इंटू ए माइनस बी ए माइनस माइनस प्लस बी इंटू बी स्क्वायर। ओरली सॉल्व किया मैंने प्रोडक्ट ए स्क्वायर माइनस बी ए मतलब वो ए बी है और दो बार आया है इसलिए माइनस टू टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर। लिखते वक्त आप चाहे तो पहले बी स्क्वायर लिखो, टू ए बी को बाद में लिखो। सो दिस इज नथिंग बट RHS। इसका भी सेकंड वर्जन ऐसा है कि यहाँ पे आप a माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें हमने ये जो माइनस टू ए बी है उसको लेफ्ट में शिफ्ट किया तो वो ऐड होगा और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मुझे ये फॉर्मूला मिलेगा। मतलब मुझे अगर दो नंबर के स्क्वायर का एडिशन पूछा है तो उन दो नंबर का सब्ट्रैक्शन और प्रोडक्ट भी पता है तो भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ इस फॉर्मूला का यूज करके। कभी कभी हमें डायरेक्टली नंबर्स नहीं दिए रहते, उनका सब्ट्रैक्शन और उनका प्रोडक्ट दिया रहता है तो फिर हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आइडेंटिटी नंबर 3, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस वी नो ऑलरेडी। इन दोनों ब्रैकेट्स का अगर हमने प्रोडक्ट लिया so we get a into a square, a into minus a b plus b into a minus of b square। अभी माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल होगा और यहाँ बचेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज नथिंग बट RHS। ठीक है, तो ये तो हमने ऑलरेडी देखा है, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट दिस इज अवर केस 4 फ्रॉम अवर वर्कशीट। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका उल्टा आप ऐसा अभी याद रखने को बोला हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हुए स्क्वायर वाले आइडेंटिटीज तीनों। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट लेटर, राइट डाउन प्रॉपर नोट्स। सेकंड, सर आप क्या बोल रहे थे सर, वो शिवाजी महाराज बोलने वाले के सर आप? ओके, नेक्स्ट आइडेंटिटी नंबर 4। जहां जहां बॉक्स कर रहा हूं वो आपको याद रखना है। हाँ, someone can send the photos on the group also if possible। नेक्स्ट आइडेंटिटी नंबर 4, अभी क्यूब वाले डिस्कस करते हैं। a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये इसका फॉर्मूला आता है। वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b। नाउ हाउ इट केम, लेट अस ट्राई टू प्रूव इट। लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब। क्यूब मतलब हमें 3 बार प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, सेम ब्रैकेट का पहले से ही हमने ये 2 बार प्रोडक्ट लेके रखा है। ये कौन से आइडेंटिटी में, पहले आइडेंटिटी में इसका आंसर आया था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, और तीसरा ब्रैकेट अभी मल्टीप्लाई करेंगे। सो नाउ ईच एंड एवरी टर्म ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट विल बी मल्टीप्लाइड विद द सेकंड ब्रैकेट। सो यहाँ आएगा ए स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस 2ab इंटू ए प्लस बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। ठीक है, so now we can multiply inside bracket। so a square into a cube आएगा, a square into b plus a square b आएगा plus 2ab multiplied with a, it will become 2a square b plus 2ab square, यहाँ b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर, b square into a। तो b square into a उसको मैं लिखते वक्त देखो b स्क्वायर इंटू ए ऐसे दिखेगा, उसको लिखते वक्त मैं ऐसे लिख रहा हूँ ए बी स्क्वायर, और b स्क्वायर इंटू बी वो आ जाएगा b क्यूब। नाउ यू कैन सी दैट a क्यूब कैन बी रिटन एज इट इज। यहाँ पे a स्क्वायर बी और 2a स्क्वायर बी वो आ जाएगा प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर बी, ये दोनों लाइक टर्म्स है। और 2ab स्क्वायर
1ab² वो आ जाएगा 3ab² और प्लस बचा है आखिरी का b³। सो दिस वी हैव गॉट RHS। अभी ये पहला RHS हमें मिल गया। दूसरा RHS लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a³ और b³ पहले एक साथ ले लो और ये बचे हुए दोनों टर्म्स है उनको एक साथ लिख लो। अभी a³ प्लस b³ इन दोनों टर्म का HCF मतलब दोनों में कॉमन हम निकाल सकते हैं 3ab। यहाँ एक एक्स्ट्रा a बचेगा प्लस यहाँ एक्स्ट्रा b बचेगा। सो दिस इज नथिंग बट द RHS। तो ये हुआ हमारा आइडेंटिटी नंबर 4। ठीक है, हाउ टू रिमेम्बर इट, a प्लस b ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। यू कीप ऑन रिवाइजिंग अगेन एंड अगेन। इसका वर्जन एक बताना है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b ब्रैकेट क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b। देखो ये वाला ऑब्जर्व करो, a प्लस b ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab। इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं ना आप लोग। अभी इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ये 3ab a प्लस b वाला जो टर्म है इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा हूँ। लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो वो आ जाएगा a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब माइनस ऑफ 3ab इंटू a प्लस बी। तो ये हमने लेफ्ट में शिफ्ट करने के बाद ये ऐसे दिखेगा और राइट में a³ प्लस b³ ही बचेगा। तो उसको मैंने लिखते वक्त ऐसे लिख लिया, a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर मुझे दो नंबर के क्यूब का एडिशन फाइंड करना है और उन दो नंबर का मुझे सम और प्रोडक्ट दिया है तो मैं इजीली वो दो नंबर के क्यूब का एडिशन डायरेक्टली फाइंड कर सकता हूं इस फॉर्मूला का यूज करके। ओके, सो दैट इज द आइडेंटिटी नंबर 4। नेक्स्ट नंबर 5 ले लो स्क्रीनशॉट। पांचवा है क्यूब वाला ही, बीच में माइनस साइन रहेगा। अभी इसका आंसर आता है a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³। या फिर इसी का दूसरा आंसर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस b। ओके, इसका LHS जो है वो आएगा a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब। ब्रैकेट क्यूब मतलब 3 बार प्रोडक्ट आएगा, उसमें से 2 बार प्रोडक्ट तो हमने पहले से लेके रखा है a माइनस बी इंटू a माइनस बी। उसका आंसर हमें मिला था a² माइनस 2ab प्लस b² मल्टीप्लाई विद द थर्ड ब्रैकेट a माइनस b। नाउ वी विल मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी टर्म विद द सेकंड ब्रैकेट। सो इट विल बी a² इंटू a माइनस b माइनस 2ab इंटू a माइनस b प्लस b² इंटू a माइनस b। सेकंड ब्रैकेट को हमने ये तीनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लिया। सो a² इंटू a³ माइनस a² b माइनस 2ab इंटू a, इट विल बिकम माइनस 2a² b माइनस 2ab इंटू माइनस b, माइनस माइनस प्लस और 2ab² b² इंटू a। तो फिर से मैं वही बोल रहा हूँ, b² इंटू a को हम ab² लिखेंगे और ये माइनस ऑफ b² इंटू b b³। ओके, अभी ये देखो आप माइनस a² b माइनस 2a² b वो आ जाएगा माइनस 3a² b और ये 2ab² प्लस ab² ये आ जाएगा 3ab² माइनस ऑफ b³। दिस इज नथिंग बट फर्स्ट RHS, ये मिल गया। अभी सेकंड RHS लाने के लिए हमें a³ माइनस b³ साथ में लिखो और ये माइनस 3a² b प्लस 3ab² इसको साथ में लिखो। नाउ a³ माइनस b³ माइनस 3ab हम कॉमन निकाल सकते हैं। देखो माइनस साइन कॉमन निकाला, ab कॉमन निकाला, यहाँ एक्स्ट्रा a पॉजिटिव a बचेगा और यहाँ माइनस साइन कॉमन निकाला तो यहाँ एक माइनस साइन रहेगा। 3ab कॉमन निकाला, एक एक्स्ट्रा b बचेगा। दिस इज द सेकंड RHS। ओके, यहाँ पे भी हम यही इसका वर्जन निकाल सकते हैं कि a³ माइनस b³ का वैल्यू हमें मिलेगा a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब
प्लस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। हमने क्या किया, ये जो टर्म है 3ab माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया तो वो ऐड होगा और ऐसे मिलेगा। और यहाँ पे हम इसको ऑब्जर्व करते हुए कैसा बोल सकते हैं कि दो नंबर के क्यूब का सब्ट्रैक्शन अगर मुझे फाइंड करना है तो खाली मुझे उन दोनों नंबर का सब्ट्रैक्शन और उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट पता होना चाहिए। वो दो नंबर पता नहीं हो तो भी चलेगा, उनका सब्ट्रैक्शन और प्रोडक्ट मालूम है तो हम इजीली उनके क्यूब का सब्ट्रैक्शन निकाल सकते हैं। लाइक दैट वी कैन रीड इट। ठीक है, सो दिस इज आइडेंटिटी नंबर 5, a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब, या फिर आप ये 3ab कॉमन निकाल के ऐसा भी सेकंड फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखो ये जो चौथा और पांचवा है इसमें फर्क इतना है कि चौथे में यहाँ पे सब तरफ प्लस प्लस है क्योंकि बीच में प्लस है यहाँ पे a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, और पांचवे में अल्टरनेट प्लस माइनस है, पहला टर्म पॉजिटिव दूसरा निगेटिव तीसरा पॉजिटिव चौथा निगेटिव, अल्टरनेट प्लस माइनस टर्म्स है। नेक्स्ट ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी। taken sir. 5 हो गए, 10 है टोटल। शैल वी स्टॉप हियर और कंटिन्यू? Continue, sir. Stop Stop here. sir.